बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब आए थे। आज इस सभा में उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, शिक्षक बंधु, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है जो मैं बोल सकूं। हर शाम को प्राय शंभू मिल जाता था, जबरदस्ती हम इसको टहलने के लिए ले जाते थे मंदिर पोलो मैदान के तरफ। अरे चलो चलते हैं टहलने के लिए। उसी समय हम लोग आपस में बात करते थे, कहाँ समस्या है जिसका समाधान है। मेरे सही में सर 1.5 साल का कार्यकाल रहा, कोई ऐसा फोन नहीं होगा जिसको सर हम एंटरटेन नहीं किए। हमने सबको रिस्पॉन्स किया, सबको जवाब दिया जहां तक मुझसे बन पाया। और एक पदाधिकारी सर हम कभी नहीं बन पाए, चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं फील्ड गए। बस मैं एक बड़े भाई की भूमिका में हर वक्त रहा और यही चाहा कि पदाधिकारी तो पर्दे के पीछे होना चाहिए, स्टेज पर खेलने वाले, शिक्षा का दीप जलाने वाले तो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो जिले के देहात से देहात, दूर से दूर, सुदूर क्षेत्र में, वैसे जहां आगा गमन की सुविधा भी नहीं है, वहां भी जाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। और यदा कदा मैं सर वीडियो कॉल से देखता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं हमारे शिक्षक। और आश्चर्य मुझे तब लगता था कि जब उनका कोई काम हो और वो काम से ऑफिस आवे और उनको दौड़ना पड़े, ये मुझे बहुत अच्छा लगता। इसलिए मैं ये चीज अपने कार्य प्रणाली में भी रखा, जो किन्हीं को दोबारे ऑफिस नहीं आने पड़े। एक बार अगर कोई आवश्यक है तो शनिवार को हम मिलेंगे, कागज में मिल जाएगा और फिर उनके व्हाट्सएप पर पेपर भेज दियो। ये इंस्ट्रक्शन हमने अपने स्टाफ को सभी को दिया था और सब इसकी फॉलो करते थे। क्योंकि अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरा करने के बाद हॉस्टल से बेडिंग लेकर मैं सिर्फ पहला केंद्रीय विद्यालय में घुसा था। केंद्रीय विद्यालय से नौकरी शुरू की और 1.5-2 साल के बाद फिर इसमें आए। तो कैरियर में शुरुआती दौर मुझे अपने शिक्षकत्व होने का बहुत ज्यादा गर्व था और यही मैं चाहा कि मैं इसे निभाते रहूंगा। और ये कारण है कि बहुत सारे हमारे जो, क्योंकि हम प्रमोशन से यहाँ आए, अपने कर्मों से आए, बहुत सारे जो कुछ लोग वो हम पर कमेंट भी करते थे तो तुम पदाधिकारी कभी नहीं बन पाओगे। उनके नहीं, हम वो नहीं बन पाएंगे। हम एक पथ प्रदर्शक, एक मार्गदर्शक, एक बड़े भाई की भूमिका में हर वक्त रहेंगे, जो मुझे जाने जो मुझे ना जाने, लेकिन उसके लिए एक पाथवे का काम जरूर करूंगा। और मुझे गर्व तब महसूस हुई अपने आप को इसी कार्यकाल में, एक संस्मरण बताता हूं, कुशेश्वर स्थान की एक पति पत्नी दोनों शिक्षिका थी, दोनों एक क्यूटी में एक कुशेश्वर स्थान में पोस्टेड थी। दोनों के बीच आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। वो मुझसे कहने के लिए दोनों पहुंची और स्थिति ये थी कि घर टूट रहा था, लेकिन हमने दोनों को काउंसलिंग किया, अभी भी पोस्टेड है, और दोनों ने मेरी बात को मान ली। और आज
खुशहाली जीवन दरभंगा शहर में दोनों रहकर बिता रहा है। तो पदाधिकारी का जो काम होता है वो इस शिक्षा विभाग में इतने दिन का जो मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, हम लोग प्लांटर का काम करते हैं, हम लोग पीछे रहकर स्टेज पर खिलवाते हैं और अच्छा स्कूल, अच्छा शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ये नहीं देखता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जिसने भी, मैं बराबर बोलता हूं, जिसने भी इस नल का पानी पी लिया उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी उम्र में कम से कम 10 वर्ष जरूर जुट जाता है। उसका बिहेवियर, क्योंकि उसको सीखने वाले विद्यालय के हर बच्चे कि मास्टर साहब कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये कोई सब सीखता है। और शिक्षकों की ये चीज, ये अनुभूति, ये बिहेवियर रहता है, वह बिल्कुल समाज का आईना है, दर्पण है। अब आप ये सोचिए कि इसी अलीनगर का वो हमारे पूर्वज जिसने इतनी अच्छी जमीन हमारे विभाग को दे दिया, वो कितने महान थे। मैं उन्हें नमन करता हूं, आज याद करके मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, जो इस इतने अच्छे जगह पर उन्होंने अपना उस जमाने में कितनी अच्छा वो समाज से, शिक्षा से उन्हें मोहब्बत थी। तो ये चीज समाज में कोई विरले आदमी कर सकता है। आज इस समारोह में आप लोगों ने जो मेरे संबंध में बोला, हम तो अपने आप को उस काबिल समझते नहीं हैं, नहीं काबिल समझते थे। और ये चीज आज जब हम आ रहे थे तो मेरा पुत्र से बहुत रिक्वेस्ट किया कि पापा हम भी चलते हैं, चलिए चलिए। और ये उनकी स्पॉन्टेनियस फ्लो था, उन्होंने जो बताया। और हमने कभी भी किसी भी चीज पर ख्याल नहीं रखा। मुझे 2 लड़का है, 1 लड़की है, और ये सब, इस सब चीज से मैं निवृत्त हूं, उनको शादी विवाह करके। और 6 अपने अपने जॉब में है, अपने अपने जगह पर है। और यही संस्कार दिया, यही पाला, यही पोषा। धन उपार्जन की चेष्टा कभी नहीं रखा, विद्या उपार्जन की चेष्टा रखा। और यही चीज मुझे मिला और आप लोगों से सम्मान। मेरा विनम्र निवेदन है आप सबों से भी, जो जब आप अपने विद्यालय से, अपने कार्यस्थल से लौट के जाएं, तो अपने बच्चों के पास 1 घंटा जरूर बैठें। जो उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं, ये जरूर देखें। ये अगर आप देखिएगा तो वह चीज हर चीज से अच्छा होगा। वैसे किसी भी छोटे बच्चे के लिए उसका शिक्षक ही सबसे बड़ा आदर्श होता है। मुझे भी याद है टीचर के स्पेलिंग हम सही लिख रहे थे और इनका टीचर ने इसे थोड़ा, कोई मैडम ने गलती कर दिया था, तो वो मेरे सही होने का ये मान नहीं रहा था। क्योंकि टीचर उसको बोला है वही सही है। तो ये चीज होता है बच्चों में। हम सब, इस शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा परिवार है। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था दरभंगा जिला में आना। दरभंगा जिला के में एक पाथे का काम करना, एक प्रॉन्टर का काम करना। वो दिन जब हम आए थे, काउंसलिंग करना ML एकेडमी में चल रहा था, हमने सब उसको लेकर गया, शिक्षा भवन में किया। और बहुत ही आसानी से, सम्मानित ढंग से जो हमारे शिक्षक बनने वाले थे, सबको सम्मानित ढंग से हमने काउंसलिंग किया, फिर उसको ट्रेनिंग करवाया। इधर 285 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया। आज
मुझे भी सर गर्व होता है 285 में एक भी आवेदन नहीं आया। डीएम साहब इस बात से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थे। जो डीओ साहब आपने क्या किया, और डीएमसीएच के हॉल में प्रेक्षा भवन में शवों को बैठाकर हम लोगों ने प्यार से नियुक्ति पत्र दिया। हम चाह रहे थे, देखिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रमोशन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। निश्चित रूप से कोई अफसर चाहता है कि इससे कॉन्नाइव करे। मेरा सेवानिवृत्ति होने वाला था सर, लेकिन आज अगर 281 घर में ये रोशनी दीप जल रही है तो बहुत सुकून होता है। और कौन कहता है कि ये कार किरानी फलना चले, ये गड़बड़ करता है? नहीं, अगर गड़बड़ियां ऊपर नहीं रहेगी तो नीचे कभी नहीं होगी। आपके पास दुनिया, अगर लाल चश्मा है तो दुनिया लाल नजर आएगी, उजली चश्मा है तो दुनिया उजली ही नजर आएगी। फर्क ये है कि आप कौन सा चश्मा लगाना चाहते हैं। बहुत लोगों ने कहा, पूरे 38 जिला से, लगभग सब जिला से फोन आया हमको जब हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों ने डिनाई कर दिए? और सर हमने डिनाई नहीं किया, हमने कर्तव्य को, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी को अपना माना और यहाँ पहुंचा। और उसी का फल है कि ये आज अलीनगर, जो कि और से शुरू होता है, पूरे दरभंगा जिला की शुरुआत होती है, वहां से आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सम्मान दे रहे हैं। मेरे लिए यही गर्व की बात है। मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं। भविष्य में मेरा नंबर भी है, जब कभी भी किसी भी क्षण मुझे याद कीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर शंभू को है, वो जरूर हमसे पूछेगा। एक बहुत बड़ी इनकी खासियत है कि ये हमें जो काम ये चाह लेते हैं करवा ही लेते हैं। प्रमोशन वाली वो स्टार्ट कर दिए हैं शंभू जी, चिट्ठी निकाल दिए हैं, दे दिए। हम बोले थे कि अलीनगर के बाद ही आपको चिट्ठी मिलेगी, लेकिन पत्र मैंने 31 के पहले ही निकाल दिया है। कुछ नियोजित शिक्षक के 12 वर्ष के प्रमोशन का डिमांड था, कुछ जिला ने कर दिया था। शंभू, ये इस बात के लिए शंभू जी बराबर कह रहे थे, वो भी पत्र हमने साइन कर दिया है। जो नियोजित शिक्षक को भी, जो समयबद्ध जो शिक्षक बन गए वो ठीक है, नियोजित शिक्षक का भी जो ड्यू है कालबद्ध परिणति, उसके भी शंभू जी बराबर हमें कहते थे। और हम जब ये हम चाहकर अलीनगर का प्रोग्राम सेटअप कर लिए, तो हम सोचे कि अलीनगर प्रोग्राम के बाद ही इनको पत्र मिलेगी, पत्र इनको मिल जाएगा। अब वो निकाल दिए। और इस कड़ाके की ठंडी में आप लोग सब आए, सबके संवेद रूप से मुझे और मेरे परिवार को आप सब आशीर्वाद दें, शुभ स्नेह दें। इस देने के लिए आप लोग आए, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभ, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आकर के यहाँ जो गिफ्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से यहाँ का शिक्षक, पूरे जिला का शिक्षक आपको धन्यवाद देता है। और हम आभारी हैं आपके कि आपने इस तरह का कार्यक्रम किया। कि चिट्ठी निकालने की बात आपने कह दी कि आप रोक करके रखे हुए थे, हमसे भी छुपा करके रखे हुए थे। हमको कह रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन इसको आपने दिल में छुपा करके रखा और सही समय पर कहा। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको सर धन्यवाद देता हूँ। जियालाल भाई आएंगे, कार्यक्रम का समापन होगा, सब लोग भोजन करके जाएंगे। इसमें हमारे जियालाल सदा जी है, शिक्षक संघ के नेता है। आइए जवाब जी, इनकी सम्मान करेंगे।